हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है अलजेब्रा फर्स्ट। अलजेब्रा फर्स्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हमें उसमें 2-3 एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं, वे करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपका समांतर श्रेणी का पूरा हो सके। हमने इससे पहले लेक्चर में समांतर श्रेणी के गुण यानी कि प्रॉपर्टी पढ़ी थी। 3 प्रॉपर्टी थी। कल मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी कि समांतर श्रेणी की 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो सबसे वाली पहली प्रॉपर्टी आपकी थी, अगर हम किसी श्रेणी में, क्या प्रॉपर्टी थी? गुण। एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं। सबसे पहले गुण था कि अगर आपके पास कोई एक श्रेणी है समांतर श्रेणी में, और आप उस श्रेणी में अपनी तरफ से कुछ प्लस या माइनस करते हैं, तो वो श्रेणी माइनस या प्लस करने के बाद भी समांतर श्रेणी में ही बनी रहेगी। उसका मान चेंज हो जाएगा बट उसका सार अंतर सेम रहेगा। ठीक है, कैसे? 2, 4, 6, 8 ये आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है। अब इसमें हमने अपनी तरफ से 3 ऐड कर दिया, सब में 3 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया? ये 5, ये 7, ये 9, ये आपका 11। ठीक है, तो अब इसका हमने सार्वंतर देखा, यानी कि डिफरेंस कितना है। 4 में से 2 गएंगे 2, 6 में 4 गएंगे 2, 8 में 6 जाएंगे 2। अब इसका डिफरेंस देख लो, 7 में से 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2। तो डिफरेंस सेम रहेगा, और डिफरेंस सेम है तो ये हमारा एपी हो गया। ये तो था एपी में दी हुई थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किसी समांतर श्रेणी में अपनी तरफ से कुछ प्लस करें या जोड़ें या घटाएं, तो वो श्रेणी आपकी क्या रहेगी? एपी में ही रहेगी। सेकंड क्या थी आपकी? सेकंड थी कि अगर किसी श्रेणी में आप भाग करो या गुणा करो, किसी नंबर्स की आप गुणा या भाग करो एक्सेप्ट 0, तो वो श्रेणी भी आपकी किस में रहेगी? एपी में ही रहेगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास एपी दी हुई है। एपी दी हुई है, किस तरह से पता चला? हमने इसका डिफरेंस देखा। डिफरेंस कितना है? 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, 2। तो इसका सार्वंतर क्या है? सेम है, तो यानी कि क्या होगी? ये एपी में हो गई। अब एपी में है, हमने इसमें क्या करा? हमने इसमें 2 से मल्टीपल कर दी, अपनी तरफ से 2 से मल्टीपल कर दी। कर दो। हमने 2 से मल्टीपल करोगे 2, 2 से मल्टीपल करोगे 6, यहाँ 10, 14, ये 18। अब हमने क्या करा? इसका डिफरेंस देखा, कितना आया? यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे 5, सॉरी 6, यहाँ पर कितना आया? 4, यहाँ पे कितना आया? 4। तो डिफरेंस कितना आया इसका? 4। बट डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, ये भी एपी थी। इसका सार्वंतर चेंज हो जाएगा गुना या भाग करने पर, बट श्रेणी क्या रहेगी? एपी में ही रहेगी। प्लस माइनस करने पर एपी में रहेगी, गुना भाग करने पर एपी में रहेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी थी, अगर हम 2 समांतर श्रेणी को संगत जोड़ें, यानी कि इसके क्रॉसपोंडिंग जोड़ें, तो जो श्रेणी एक नई बन के तैयार होगी वो भी आपकी क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी में ही बनेगी। कैसे? चलो देखते हैं। श्रेणी मान लिया आपके पास 2, 5, 8, 11 ये दी हुई है, ये एपी में है। सेकेंड हमने मान लिया 1, 3, 5, 7, 9 ये मान लिया, इसको आगे लिख लो 14। ठीक है, अब हमने क्या करा? इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया।
ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 11 और 7 18 और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो अब देख लो क्या ये एपी में है। एपी में कैसे पता करोगे, इसका सारवांतर निकाल के, नहीं डिफरेंस निकाल के। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 में 3 गए 5, 13 में 60 गए 5, 18 में 13 गए 5 और 23 में से 18 गए 5। तो डिफरेंस सेम है, यानी कि एपी में हो गया। ये भी आपकी एपी थी, ये भी आपकी एपी है और ये भी आपकी क्या है, एपी में है। तो कल मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसी बेस पे आज हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि क्वेश्चन करेंगे कुछ, और वे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है, क्या है, यदि ए बी सी, यदि 3 संख्याएं हैं ए बी सी और वे समांतर श्रेणी में हैं, तो क्या कह रहा है कि 1/BC 1/CA और 1/AB भी समांतर श्रेणी में होगी। क्वेश्चन, यदि 3 संख्याएं ए बी सी इन एपी, तो सिद्ध करो कि 1/BC 1/CA 1/AB भी किस में होगी, इन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं ए बी सी है, इन एपी में है, तो सिद्ध करो जी 1/BC 1/CA 1/AB भी समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, बहुत आसान है। जो आपको सिद्ध करना है, मान लो वो एपी में है, जो आपको निकालना है उसको हमने क्या कर लिया, मान लिया कि एपी में है, माना 1/BC 1/CA 1/AB इन एपी। हमने जो सिद्ध करना था उसी को मान लिया हमने कि ये एपी में है। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो दिया हुआ था कि 3 संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो उसको सिद्ध कर देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। इसको सिद्ध करना था, हमने मान लिया एपी में है, अब इसको सिद्ध कर दो। ये बड़ा आसान है, किस तरह से देखो। अब आपने माना इसको एपी में मान लिया, अब हम इसमें, ये आपकी 3 नंबर है एपी में, हमने अपनी मर्जी से गुना कर रहे हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी नंबर से आप इसमें गुना भाग कर सकते हैं, एक्सेप्टेड 0। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन को आप मानो, यहाँ पे लिखो श्रेणी के गुणधर्म से, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एपी, प्रत्येक पद में ए बी सी से गुणा करने पर हमने प्रॉपर्टी लगाई समांतर श्रेणी की, क्या कि प्रत्येक पद में, इसमें भी और इसमें भी, किससे गुणा कर दी, ए बी से। ए बी सी, 3 ए बी सी, एक ही वर्ड है ये ए बी सी, तीनों से हमने गुणा कर दिया। अभी मैंने बताया था किसी से भी गुणा कर सकते हैं हम, चलो कर दो। हमने इसमें गुणा करी तो ए बी सी आ गया, नीचे कितना आ गया बी सी, ऊपर ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए बी। ये भी किस में होगा, इन एपी में होगा, क्योंकि ये एपी में है तो ये भी में एपी में होगा, जो भी मैंने बताया था। अब इसमें बीसी से बीसी कट गया, यहाँ पर सीए से सीए कट गया, यहाँ पे ए बी से ए बी बच गया। क्या बच गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी बच गया और यहाँ पर सी बच गया, और ये भी आ गया हमारा इन ए पी। तो प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, हम उसको लेके चले, इसको प्रूफ कर दिया।
ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपको यही करना है, जो आपको सिद्ध करना है उसको लेके मान लेना, यानी कि लेट कर लेना है, और जो दिया हुआ है उसको हम प्रूव कर देंगे। तो बहुत आसान है, इस तरह से आपको क्या करना है। तो अतः ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो हम इसमें एक आधा क्वेश्चन और करवा देते हैं आपका, बाकी नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अब इसमें कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज और कल मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे। क्या क्वेश्चन दिए थे? क्वेश्चन दिया था, यदि किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल 20 और उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कल आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, आंसर भी आए थे, बहुत अच्छा, गुड। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने कि समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं हमें बतानी थी जिनमें पहली तथा तीसरी का योगफल 12 तथा पहली तथा दूसरी का गुणनफल आपका 24 है। तो ऐसी 3 संख्याएं आपको समांतर श्रेणी की निकालनी थी, ठीक है। तो चलो हम इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन पहला कराते हैं। क्वेश्चन था, चलो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी की, या क्वेश्चन मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं, आप या तो नोट कर लीजिए, आपने कल भी नोट किया होगा कि समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके प्रथम और तीसरे संख्याओं का योग आपका 12 तथा पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 है, ठीक है। तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी 3 संख्या लेनी बताई थी, 3, 4 और 5। 3 है, अगर 3 संख्या लेनी है तो कौन कौन सी लोगे आप? पहली a माइनस डी, a प्लस के डी, ये तो 3 वाली हो गई। 4 वाली कौन सी होगी? a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d और a प्लस के 3d। 5 वाली कौन सी होगी? a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a प्लस 2d, ठीक है। तो ये संख्याएं थी, ये 3 थी, ये 4 और ये 5। अब हमने क्या करना है, हमने 3 संख्या माननी है। माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं कौन सी है? a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। तब फर्स्ट क्या कह रहा है वो, कि प्रथम तथा तीसरी, पहली तथा तीसरी, पहली तो ये है और तीसरी ये है, इनका योग, पहली तथा तीसरी का योग दिया है का योग कितना दिया है? 12। ये 12 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? a माइनस के डी प्लस का a प्लस का d इजगल टू 12। तो d से d कट गया तो 2a कितना आ गया? 12, और a की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अगेन दिया है क्या है? पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24, पहली तथा दूसरी का गुणनफल a माइनस के d इंटू में a इजगल टू कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली 6, a की वैल्यू यहाँ पर रख दो 6, तो हमने रखा 6 माइनस के d इंटू में 6 इजगल टू 24, ठीक है। अब 6 माइनस के d, ये 6 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 चौक 24, तो 6 माइनस के d इजगल टू 4,
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस के 4 इक्वल टू डी, यानी कि डी की वैल्यू भी 2 आ गई। डी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 6 आई है, तो अब हम क्या इसमें वैल्यू रख देंगे। अतः समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं कौन कौन सी होगी, आपकी 6 माइनस के 2, 6 माइनस के 2, ए 6 है और ए प्लस के डी कितना है, 6 प्लस के 2, 6 प्लस के 2, तो कितनी आ गई यहाँ पर 4, 6 और 8। अतः संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 4, 6 और 8। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अगर 3 वाली है तो दूसरा भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी दूसरा कैसे करना था इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो फर्स्ट में दिया था मैंने, कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है, तो 4 संख्याएं कौन सी है, ये वाली। तो हमने मान लेना है, माना एपी की 4 संख्याएं कौन कौन सी है, a माइनस के 3d, a माइनस के d, a प्लस के d और a प्लस के 3d। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या कहना है, उसका कहना है कि 4 संख्याओं का योगफल, इनका योगफल दिया है, क्या दिया है, a माइनस के 3d प्लस का a माइनस के d प्लस का a प्लस का d प्लस a प्लस के 3d इक्वल टू 20। इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद क्या आना है, अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ दो। तो 3d से 3d कट गया, एक d से ये d कट गया, तो d तो सारे कट गए। इसमें क्या बच गया, a बच गया, 1 2 3 4, तो 4a इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगेन दिया है, अगेन दिया है, क्या दिया है भाई, उसने दिया है कि उन संख्याओं के वर्गों का गुणनफल, गुणनफल नहीं योगफल है, चारों की चारों संख्याओं के वर्ग करने हमें, चारों के चार, यानी कि इसका वर्ग a माइनस 3d का वर्ग प्लस a माइनस डी का स्क्वायर, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, प्लस a प्लस के d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, उसने दिया है आपको 120। ठीक है, ये दे दिया। a की वैल्यू हमने निकाल दी 5, a की वैल्यू यहाँ रख दो, या पहले इस पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि पहले इसका स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलो यहाँ पर आ गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ लगा दो, a तो a ही है, b कितना है 3d है, लगाओ यहाँ पर, तो a का स्क्वायर प्लस के a 3d का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर और माइनस के ट्वाइस, क्या है ना ट्वाइस, a कितना है a ही है और b कितना है 3d, 3d, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6ad, तो 6ad हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस के 2ad प्लस यहाँ पे आ जाओ a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2ad, प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा। तो अब यहाँ पर आ जाओ, a का स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा और 6ad इक्वल टू 120 हो गया। चलो अगर d वाले कट रहे हैं तो काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, अब देखो d वाले कहाँ कहाँ कट रहे हैं,
माइनस के 6AD प्लस का 6AD कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 2AD माइनस का प्लस का 2AD ये कट गया। और देखो कुछ कट रहा है क्या? और तो शायद मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो जोड़ दो। एक 9 ये रहा, सॉरी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना आ गया? 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4A स्क्वायर। 9 वाला देख लो, 1 2, तो 9 9 18 डी स्क्वायर। अब ओनली डी वाले देख लो, 1 2 बस, तो इसमें आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 120। तो 4A स्क्वायर 18 और 2 आए थे ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, तो 18 2 20 डी स्क्वायर बराबर 120। ठीक है, चलो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। तो 4A स्क्वायर प्लस के 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 120। 4A ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 रख दो यहाँ पर, तो 5 स्क्वायर प्लस के 20 डी स्क्वायर बराबर 120। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलो, 25 आ गया, प्लस के 20 डी स्क्वायर बराबर 120। 25 चौका 100 प्लस के 20 डी स्क्वायर बराबर 120, तो 100 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 में से 100 जाएंगे 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो डी स्क्वायर कितना आ गया? 1, और डी की वैल्यू आ गई आपकी 1। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब इसमें रख दो इसकी वैल्यू, तो ए की वैल्यू आप 5 रखोगे और डी की वैल्यू 1। तो यहाँ तक मैं आप नोट कर लो, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ वैल्यू। तो हमने ए कितना आया? 5 माइनस के 3, डी कितना आया? 1। ए कितना आया? 5, डी कितना आया? 1। ए कितना? 5, डी 1, ए 5 है प्लस के डी 1 है, तो 5 में से 3 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 5 और 1 6, और 5 और 3 8। तो अतः संख्याएं कितनी हो गई? 2 4 6 8 आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से इसमें सारे कल मैंने क्वेश्चन दिया था, तो बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इन एपी, तो सिद्ध करो कि क्या 1/BC बी माइनस सी, माइनस में नहीं प्लस में है, 1/C प्लस ए 1/A प्लस के बी इन एपी। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से करोगे? तो इंग्लिश में कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ आपको इंग्लिश में भी इसको करना है, तो इंग्लिश में और हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश में क्या है? इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इन ए पी या ए आर इन ए पी, तो देन प्रूव दैट 1/B प्लस सी
1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन विल बी इन ए पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन वही चीज़ क्या करेंगे, हम इसको इस वाले को लेकर चल देंगे और इसको दिखा देंगे, उल्टा लेके चलेंगे हम कि ये एपी में है, इसको एपी सिद्ध कर देंगे। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं। लेट 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस के बी आर इन एपी। मान लिया हमने एपी में। अब एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि इनका सार्वंतर जो है सेम रहेगा, यानी कि डी हम निकालें तो दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों का किस किस का, इन दोनों का निकाले और इन दोनों का निकाले, दोनों का सार्वंतर सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, देखना क्या है, वो ये बराबर ही होगा क्योंकि एपी में दी हुई है। हमने मान लिया कि एपी में है तो इसका सार्वंतर सेम होगा। तो सार्वंतर क्या होगा, इसमें से इसको घटाने पर, तो 1/c प्लस के ए माइनस के बी प्लस के सी, ये हमने घटा दिया, बराबर होना चाहिए इसमें से इसको घटाने पर 1/a प्लस के बी माइनस के 1/c प्लस का ए। ये इसका सार्वंतर ही तो है। जब सपोज करो ये लिख रहा 2, ये लिख रहा 4, ये लिख रहा 6, अब 4 में से 2 घटाओ, बराबर आने चाहिए 6 में से 4। तो मैंने ये भी लिखा, इसमें से ये घटाने पर, इसमें से ये घटाने पर, दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं बराबर हैं, बराबर तो हैं। अब क्या करा हमने, इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है, चलो c प्लस का a b प्लस का c, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका b प्लस के c माइनस के c प्लस का a। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, c प्लस का a और ये माइनस में आना चाहिए, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया अभी, c प्लस का a माइनस का a प्लस का b अपॉन a प्लस का b और c प्लस का a। ठीक है, अब c प्लस a से c प्लस a कट गया, अब क्या बच गया यहाँ पर, b प्लस का c माइनस का c माइनस का a अपॉन b प्लस का c इजगल टू, यहाँ क्या बच गया, c प्लस का a माइनस का a माइनस का b अपॉन a प्लस का b। c से c कट गया, a से a कट गया, यहाँ पर क्या बचा, b माइनस का a अपॉन b प्लस का c, यहाँ क्या बच गया, c माइनस का b अपॉन a प्लस का b, ये बच गया। अब हमने क्या करा, इसका क्रॉस गुना कर दी, इसकी इसमें गुना कर दी और इसकी इसमें गुना कर दी। इसकी इसमें गुना करो, b माइनस का a और a प्लस का b, इसकी पूरे की गुना इसमें कर दी, अब इसकी गुना इसमें कर दो, b माइनस का c प्लस का है और c माइनस का b, c माइनस के b, हो गया। अब हम इसके ब्रैकेट खोल रहे हैं, ब्रैकेट खोलने पर कितना आएगा, b की गुना a में फिर b की b में, b गुना a यानी कि ba प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। अब a की गुना करो a स्क्वायर, a की गुना b में करो माइनस के ab। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे गुना करो b की c में, पहले इसकी गुना इसमें फिर इसकी गुना इसमें, तो b की गुना c में bc, b की गुना b में माइनस के bc b स्क्वायर। अब c की गुना c में प्लस के c स्क्वायर और c की गुना b में माइनस के cb। अब ba और ab माइनस प्लस कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, bc और cb कट गया, माइनस प्लस के हैं, आगे पीछे लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बच गया, पहले प्लस का लिख लो फिर माइनस का लिख लो, ये बच गया अब। ठीक है, अब यहाँ पर रोक के
अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए पी में हैं, अभी इससे हट के बता रहा हूँ, तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो कितना आएगा, इसका सारवांतर निकालो तो कितना आएगा बताओ। इसमें से इसको घटाओ बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाओ सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, दोनों सेम आने चाहिए। यानी कि इससे अगर ये चीज़ है, ये अगर ए पी में तभी तो ये होगा, अगर ये है तो ये ए पी में होगा। तो सेम यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों, ये डिफरेंस पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लेके चले थे कि ये ए पी में है और इसको प्रूफ करना था कि ये भी ए पी में ही होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये ए पी में है, इसको ए पी में सिद्ध कीजिए, हमने उल्टा कर दिया, दोनों बात एक ही रहेगी। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आगे पीछे इसमें यही कहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें ये क्वेश्चन करने हैं। और देख लेता हूँ अगर इसमें एक आधा और क्वेश्चन रहा तो अच्छा तो हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलो बस अब इसमें और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम कर सकें। अब आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n, ठीक है, n 2n तथा 3n, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, यदि एक AP के n 2n तथा 3n पदों का योगफल कितना है, S1 S2 व S3 है, तो सिद्ध करो कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करोगे इसमें, आपको 3 पद दे दिए n 2n और 3n, पदों का योगफल S1 S2 S3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, S1 का मतलब है प्रथम, ये इसमें कहा n पदों का योगफल, तो n पद का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है, तो आप इसमें मानोगे, सबसे पहले माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तब S1 क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है, n क्यों आया, क्योंकि n वाला पहला पूछ रहा था। अब निकालेंगे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, S2 क्या है, 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस के 1 इंटू में d, समीकरण नंबर सेकेंड। तीसरा S3 बराबर 3n अपॉन 2, तो 2a प्लस 3n माइनस के 1 इंटू में d,
ये समीकरण नंबर 3। इसने कहा था n वा, तो n 2n, ये 2n वाला, ये 3n वाला। n का योगफल s1 है, 2n का योगफल s2 है और 3n का योगफल s3 है। तो इसलिए हमने s1, s2, s3 अलग अलग निकाल लिए। अब जो हमें प्रूफ करना है उसकी हमने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड 3s2 माइनस s1, ठीक है। हमने s2 माइनस s1 ले ली। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो s2 की वैल्यू कितनी है 2n, 2n/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ओनली 2 से 2 कट गया, बच गया n। तो यहाँ पर n लिख दो, ओनली n। 2a प्लस 2n माइनस के 1 इंटू में d माइनस, अब हमें किसको करना है s1 की वैल्यू है n/2, 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। रख दिया हमने वैल्यू पुट करनी आ गई। s2 की वैल्यू रख दी, s1 की वैल्यू रख दी। अब हमने क्या करा इसमें, अब सबको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट खोलनी है। तो ब्रैकेट किस तरह से खुलेगी, यहाँ पर पहले इसमें n की गुना कर दो, इधर d की गुना कर दो, ठीक है। n की गुना करो तो कितना आ जाएगा 2an प्लस के nd। तो पहले n की गुना कर दो इसमें, तो 2n माइनस के 1 इंटू में d माइनस, अब n/2 के अंदर गुना कर दो तो 2an/2 प्लस n/2 n माइनस के 1 इंटू में d। ये कर दिया हमने। अब 2an nd के अंदर गुना कर दो तो यहाँ पर होगा n², 2n² इंटू में d माइनस के nd। माइनस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया an, अंदर गुना करोगे माइनस n/2 के अंदर गुना कर रहे हैं तो n²/2 माइनस माइनस प्लस n इंटू में d भी है तो यहाँ पर d, तो dn/2, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया इसमें, अब देखो 2an, एक an ये रहा तो कितना बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो an बच गया। अब यहाँ पर देखो 2dn² और dn² यानी कि n²d/2, इनको हमने साथ में एक साथ लिख दिया। तो एक साथ लिख लो इसको, 2n²d माइनस के n²d/2, और ये बचा और ये बचा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया हमने। तो dn/2 माइनस के dn लिख लिया हमने एक साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलो अब हम क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। थ्री an प्लस के, अब इसके नीचे 1 1 माना हमने और क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, ठीक है। या ऐसा करो, हमने सब का ही एलसीएम 2 ले लिया, पूरे का हमने क्या ले लिया, एलसीएम 2 ले लिया। इसको रफ करो यहाँ से, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसके अपॉन में 1, तो यहाँ पर 2a प्लस 2n² माइनस के n² प्लस का dn और माइनस का 2dx, ठीक है। चलो तो ये हो गया 3/2।
अब एक n यहाँ पे भी है, एक n यहाँ भी है, एक n यहाँ भी है, एक n यहाँ भी, एक n यहाँ भी है, तो सब में n है तो हमने क्या ले लिया, n कॉमन ले लिया सब में से, क्योंकि सब में n कॉमन है तो हमने n कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2nd, यहाँ क्या बचने वाला nd, यहाँ ओनली d और यहाँ ओनली 2d बच गया। चलो तो 3n/2, तो यहाँ क्या बच गया 2a प्लस 2nd और nd, 2nd में से एक nd जाएगा, कितना बचेगा एक nd, और 2d में से एक nd जाएगा तो d माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। चलो तो 3n/2 2a प्लस, अब इसमें से हमने क्या ले लिया कॉमन, d कॉमन ले लिया, तो d कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n-1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 1 एलसीएम था तो यहाँ पर हमने लिखा 2a, तो यहाँ पे भी आएगा आपका 4। जब इसका हम एलसीएम यहाँ पर लेंगे 2 सबका, तो यहाँ पर इसकी गुना होगी 2 की, इसकी गुना होगी 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 में से एक गया, कितना बच गया 3, तो यहाँ कितना आ गया आपका 3n-1। तो ये अब आप x3 हमने क्या देखा था, s3 था हमारा 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू में d, ये हमने s3 निकाला था, तो ये किसकी वैल्यू है s3 की है, तो s3, तो ये आ गया 3x2 माइनस x1 इजिकल टू x3, यानी कि ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलो अब इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत अच्छा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे वो होगा आपका गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपकी बुक के। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं है अभी, वो मैं अब आपको इसके क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें श्रेणी, ये होमवर्क दे रहा हूँ, श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। सेकंड 1/n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n और 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर सीरीज ही चल रही है का nवां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3a माइनस के b 4a 5a प्लस के b का 6वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कोई आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 3/2 का 10वां पद ज्ञात करो, पद ज्ञात करो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका
श्रेणी दी है 2, 6, 10, लास्ट अंतिम पद दिया है 86 का अंत से 12वां पद ज्ञात करो। 12वां पद ज्ञात करो, ये अंत से यानी कि एल दे दिया। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, अगर लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए जाके। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सब चीज़ बता रखी है, अंत से भी स्टार्टिंग से भी एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सारे पद वाले थे। अब आपको इसमें योगफल वाले देखते हैं कुछ क्वेश्चन। योगफल वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन है आपका कि 2 + 5 सही 1/2 + 9 + 12 सही 1/2 प्लस का 23वां पद। तो 23वां पद तथा 23 पदों का योगफल ज्ञात करो। 23 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इसमें एक क्वेश्चन और देना है ऊपर रफ करके, पहले इन्हें नोट कर लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। क्या क्वेश्चन है कि श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें 92, 90 + 88 + डैश। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ तक दिया हुआ है, +2 तक। सेकंड पार्ट है इसमें 101, 99, 97 + 47। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। 10 क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें। 9 तो ये हो गए, 8। अब हम इसमें कुछ आपको सेकंड एक्सरसाइज से देता हूं। क्वेश्चन है आपका कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करो। फर्स्ट है इसमें 2 और 18 का। सेकंड है x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट है कि 3 तथा 18 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, थर्ड था इसका। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध
करो कि आपका ए बी प्लस का ए सी अपॉन में बी सी, बी सी प्लस का ए बी, बी सी प्लस का ए बी अपॉन सी ए, और सी ए प्लस का सी बी अपॉन ए बी, भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो यदि ABC समांतर श्रेणी में है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करोगी ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, बी सी प्लस बी ए अपॉन सी ए, और सी ए प्लस के सी बी अपॉन ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देता हूँ, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको ये करने ही करने हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो, कि क्या ए बी प्लस के बी सी बराबर 2b²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये आपको 10 क्वेश्चन सारे के सारे इसमें करने हैं। ये सारे होमवर्क में आपको पेयर कॉपी में करने हैं। जिस बच्चे पे बुक नहीं है, मैंने बोर्ड पे सारे 10 के 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें फर्स्ट 1.1 के भी और 1.2 के दोनों मिक्सचर क्वेश्चन हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बुक में कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।